एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मेंढकी को कहीं से हल्दी की गांठ मिल गई और वो सड़क के किनारे बैठ कर के पंसारी बन गई। यानी उसी हल्दी की गांठ को बेचने का फैसला उसने कर लिया और वो अपने आप को पंसारी समझ बैठी। मतलब एक छोटा मोटा दुकानदार समझ लीजिए, व्यापारी समझ लीजिए, वो समझ बैठी। वही हाल हमारे एक पड़ोसी देश का है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय जो तनाव चल रहा है वो चरम पर है और ये कहा जा रहा है कि यूनुस किसी भी तरीके से इस तनाव को कम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसको बढ़ाना चाहते हैं और चरम पर ले जाना चाहते हैं। और उनकी तो ये इच्छा है कि भारत के साथ अगर एक छोटी मोटी झड़प हो जाए या भारत अगर उनके उकसावे में आकर के कोई भी कार्रवाई कर दे तो फिर वो 12 फरवरी को जो उन्होंने आम चुनाव घोषित कर रखे हैं उसको तुरंत टालने का उनको बहाना मिल जाएगा और वो टाल देंगे। इसके लिए उस्मान हादी की जो हत्या हुई है उसका नाम भी यूनुस के साथ जोड़ा जा रहा है और उस्मान हादी के तो भाई ने कह दिया है कि ये हत्या यूनुस ने कराई है और इसीलिए कराई है ताकि चुनाव को टाला जा सके। लेकिन नया डेवलपमेंट क्या है? नया डेवलपमेंट ये है कि जो बांग्लादेशी नौसेना है उसने शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और उसने ये कहा है कि वो 29 और 30 दिसंबर को मिसाइल परीक्षण करेगा। कहाँ करेगा? बंगाल की खाड़ी में करेगा। ये क्यों इसने फैसला किया है जरा इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश एक्चुअल में एक बार फिर और इस तरीके से भी भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जो बांग्लादेशी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR है उसने ये जानकारी दी है कि 29 और 30 दिसंबर को बांग्लादेशी नौसेना बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण करेगी और इसमें यह भी कहा गया है, जानकारी में ये भी दी गई है कि मिसाइल जो फायरिंग की जाएगी इस दौरान जान माल की सुरक्षा के लिए जो पानी के जहाज हैं, मछली पकड़ने वाली नाव है और जो ट्रॉलर हैं उनसे ये कहा गया है कि वो इस इलाके से दूर रहें। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बांग्लादेश की नौसेना बस नाम मात्र की ही है, इसके पास कुछ खास है नहीं। जानकारी ये दी गई है कि ये केवल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसमें 7 युद्धपोत हैं, 2 फ्रीगेट हैं, इसके अलावा 6 कॉर्वेट हैं, 2 पनडुब्बियां हैं, 2 बड़ी गश्ती पोत हैं, 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, 4 फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट हैं और 2 सर्वे पोत हैं और इसके अलावा 3 डाइव बोट हैं। कुछ और साजो सामान होगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय नौसेना का प्रश्न है, भारतीय नौसेना जो है वो चीन से टक्कर लेती हुई दिखाई देती है। पनडुब्बियों के मामले में चीन हमसे आगे है, लेकिन बाकी के मामलों में जो ये पूरा अरब सागर समझ लीजिए या बंगाल की खाड़ी समझ लीजिए, इसमें भारत का कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं है। 71 में तो हमने पाकिस्तानी नौसेना की कमर ही तोड़ दी थी। तो सवाल ये है कि ये सब आखिर ये कर क्यों रहा है? आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो 3 तरफा भारत से घिरा हुआ है, भारत भूमि से घिरा हुआ है और जो चौथा एरिया है यानी समुद्र वाला, वहां पर भी अब भारत घेराबंदी कर रहा है। भारत ने चौतरफा बांग्लादेश की घेराबंदी करने का फैसला कर लिया है। जो उसकी नाफरमानियां हैं, जिस तरीके से वो उकसा रहा है और जिस तरह वो, मैं कहूँ अगर खुल करके तो पाकिस्तान की गोद में जा कर के बैठ गया है। हमारे बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ ये अब कहने लगे हैं कि ये अब बांग्लादेश नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में फिर से परिवर्तित होने जा रहा है।
एक और उकसाने वाली कार्रवाई की है बांग्लादेश ने, और वो कार्रवाई ये है कि सरकारी स्तर पर यह कहा गया है कि भारत जानबूझ करके तनाव बढ़ा रहा है। यानी तनाव बांग्लादेश नहीं बढ़ा रहा है, भारत बढ़ा रहा है। पिछले दिनों ये खबर आई है कि अकेले दिसंबर में ही 9 हिंदुओं की वहां पर हत्या की गई है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें दीपू चंद्र दास भी शामिल है, जिसको पुलिस के कब्जे से छुड़ा करके भीड़ के द्वारा पीट पीट करके मार डाला गया, और उसके बाद उसको लटका करके उसकी लाश को भी जला दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो जिंदा था तब तक जब आग लगाई गई और उसको जिंदा जलाया गया है। तो उकसाने वाली कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है? और भारत में जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो चुके हैं। लेकिन बयान में कहा गया कि कुछ चीज़ों को लेकर के भारत के मीडिया ने जिस तरीके से तूल दिया है वो ठीक नहीं है। जो ये क्राइम हुए हैं, हत्या हुई है या इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें थी, ना कि धार्मिक आधार पर। यानी ये समझ करके उनकी हत्या नहीं की गई कि ये हिंदू है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से तारिक रहमान की वापसी हुई है 17 साल बाद बांग्लादेश में, और जितनी भीड़ वो जुटाना चाहते थे ढाका में उतनी भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। और ऐसा लगता है कि जमात में और बीएनपी में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। कुछ एरिया में कुछ सीट शेयरिंग का समझौता भी हो गया है। तो लगता ये है कि यूनुस, आईएसआई, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी हुक्मरान, मैं तो आसिम मुनीर को ही कहूँगा कि वो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो और यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठे या उनका प्रधानमंत्री हो और यूनुस की यहाँ से विदाई हो। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि यूनुस बांग्लादेश छोड़ करके जाए, क्योंकि इससे वो जो प्लान लेकर के आए थे, शेख हसीना को हटा करके यूनुस को लेकर के आए थे, वो प्लान भी ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी घटनाएं इन दिनों ढाका में और बांग्लादेश में हो रही हैं, लेकिन एक निर्णायक मोड़ पर तो पहुंच गया है, क्योंकि उस्मान हादी की हत्या के बाद से खुद यूनुस गंभीर सवालों के कटघरे में खड़े हैं, और उसके भाई ने और बहुत सारे आंदोलनकारियों ने, आंदोलनकारी जब मैं कहता हूँ तो जो कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता उल्टा, जो जुलाई की क्रांति के नाम से अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करते हैं और डोनेशन ले रहे हैं पूरी दुनिया से, उन लोगों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि उस्मान हादी के हत्याभियुक्त अगर नहीं पकड़े गए तो फिर हम उसी तरीके से यूनुस के घर का घेराव करेंगे जैसे शेख हसीना के घर का किया था। अब हालत ये है कि यूनुस उस्मान हादी के हत्यारों के बारे में भी गलत जानकारी प्रसारित करवा रहे हैं ढाका पुलिस के जरिए। ढाका पुलिस ने कहा कि साहब वो तो हत्या करने के बाद भारत में चले गए, मेघालय में घुस गए, और वहाँ के भी कुछ नाम लिए जा रहे हैं, पता नहीं सोनी और पता नहीं क्या क्या नाम लिए गए हैं। और ये भी कहा कि हमने मेघालय पुलिस को इसकी इत्तला दे दी, मेघालय पुलिस ने वहाँ 2 लोगों को पकड़ा भी है। बाद में मेघालय पुलिस ने इसका खंडन किया कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, और बीएसएफ ने भी खंडन किया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। और मेघालय पुलिस ने कहा कि ना हमारे यहाँ कोई आया है, ना हमने कोई पकड़ा है। तो अब ढाका पुलिस भी संदेह के घेरे में है, और मोहम्मद यूनुस ये कह करके जो बचना चाह रहे थे, अपनी खाल बचाना चाह रहे थे कि वो भारत में घुस गए हैं और भारत के सिर पर एक तरीके से फिर से ठीकरा फोड़ना चाहते थे और वहाँ के सेंटीमेंट को भारत के खिलाफ करना चाहते थे, उसमें वो नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इनके फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, और अरब सागर में जो भारत इनकी घेराबंदी कर रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि अब इन्होंने कहा है कि हम 29-30 दिसंबर को
मिसाइलों का परीक्षण करेंगे अरब सागर में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।